सुभाष सुभाष ठीक है देखन करो मैं अभी बोल रहा हूँ जरा सोमवार को देखता हूँ सर जी कुछ बंदे तुम जाती करते रहे तो नहीं बठिंडा चले गए सारे ऑफिस चले आए एक बारी ऑफिस जरूर चक्कर में का चलो कोई नहीं पेड़ क्या में जब वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ एनएसयूआई में उस समय पर एक मीटिंग की। उसके बाद में बीच में भी क्षेत्रों में अलग अलग बहुत दूर दूर ग्रुप बी के ऑफिसर फैले हुए हैं। एक साथ बार बार बुलाना भी संभव नहीं हुआ और उसमें फाइनेंशियल भी दिक्कत है और आने जाने में भी समस्या है। और ग्रुप बी के ऑफिसर ज्यादातर ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे रहते हैं कि वो अचानक आ जा भी नहीं सकते, उनको आने जाने में कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इन सब की वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली मीटिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक हमने चैलेंजिंग काम, ये हमारे सामने एक चैलेंज आ गया था। कुछ लोगों ने ये चैलेंज भी कर दिया था कि ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ इनके बस का नहीं है। हम भी उसी फेडरेशन से निकले हुए हैं, जब फेडरेशन बनी थी तब भी उसके फाउंडर मेंबर में थे। आज ग्रुप बी में आ गए हैं तो हमारे अपने खून वही है, वही दमदम है, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में ये भी है कि जहाँ तक ग्रुप ए और ग्रुप डी की बात है, हमें ग्रुप बी की हमने एसोसिएशन बनाई है। हमें अगर गली का कोई दोस्त या कोई भी आदमी, ये तो फेडरेशन और ग्रुप ए की बात है, कोई भी आदमी, कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई भी हमारी मदद करेगा, हम उसका सहयोग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमें लेना भी चाहिए। उसमें चाहे फेडरेशन हो चाहे ग्रुप बी ऑफिसर्स हो। ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए मेजर काम उसके अध्यक्ष हैं, उनसे भी हुआ, हमने तो उनको भी कहा यदि तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, हमारे वेलफेयर चाहते हो, अब अगर तुम्हारी आंखें खुल रही हैं कि तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, हमारे पास हम तुम्हें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो हमारे लिए भी कुछ करके दिखाओ पहले। तो बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं और बहुत सारे इस तरह के प्रचार भी चल रहे हैं कि ये एसोसिएशन में ही रहा जाए, ग्रुप बी को ना पढ़ाया जाए, क्योंकि वाकई में ये चल भी रहे होंगे, ग्रुप बी को कोई चाहता भी नहीं है। ये भी सही बात है, हम लोग जो है वो बीच में है, ना तो ऊपर ही है ना नीचे ही है, लटके हुए हैं। तो 28/11 से करके फिर हमने सारी फॉर्मेलिटीज की हैं और आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारी 1 मार्च 2011 को हमारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो गई है और सभी साथी हमारे यहाँ पर हैं। जो भी देखना चाहे ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रुप बी ऑफिसर का, फोटोकॉपी नहीं है, ग्रुप बी ऑफिसर का ओरिजिनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत हुआ है। सिलवती ग्रुप बी ऑफिसर एसोसिएशन, जिसका कार्यालय दिल्ली में है और ऑल ओवर इंडिया इसका कार्य क्षेत्र है। अभी भी हमारे पास 8-9 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इसमें जुड़े हुए हैं और हर चीज में थोड़ा समय तो लगता है। बहुत जल्दी हम जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये मीटिंग भी हमने थोड़ी सी शॉर्ट नोटिस पे करी है, इसीलिए सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है। ये कुछ एक्टिव मेंबर बुलाए हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होनी है। इसके बाद 2-4 महीने बाद हम सितंबर या अक्टूबर में एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे और बहुत तगड़ी मीटिंग की जाएगी। सभी लोगों को प्रॉपर टाइम देके, प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डेंस करके, अपनी मांगों को उठा के मैनेजमेंट के सामने उस समय वो मीटिंग करेंगे, जिससे कि मैनेजमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर डाला जाए कि ये हमारी डिमांड्स हैं, ये हमारी जनरल मीटिंग है, इसमें हम अपनी डिमांड को उठा रहे हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म हुई है सिलवती ग्रुप बी ऑफिसर। ये इसके चलाने का तरीका वही रहेगा, अलग अलग रीजनल ऑफिस में 5 लोग, उस रीजनल ऑफिस के अंडर में, किसी भी रीजनल ऑफिस के अंडर में 5 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। एक रीजनल सेक्रेटरी होगा, एक ज्वाइंट रीजनल सेक्रेटरी होगा, एक रीजनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होगा और 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे। ये 5 लोग, सभी के रजिस्टर वगैरह पेपर सब हमने तैयार कर दिए हैं, ये उनको दे दिए जाएंगे। उसके बाद वो एडॉप 4-5 महीने के लिए इस तरह से अपनी रीजनल बॉडी
को कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे और उसके बाद जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें प्रॉपर तरीके से फिर चुनाव होगा और जो आदमी काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो काम नहीं करेगा वो उस बॉडी से हटा दिया जाएगा। और हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही किसी से कोई हमारे पे हमला करे, हमारी नीति वो रहेगी, हमें अच्छे रास्ते पे चलना है, प्यार से चलना है, मैनेजमेंट से भी प्यार से बात करनी है। बाद में अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसके लिए भी झुकने वाली कोई बात नहीं है। हम संघर्ष भी करेंगे और हमें सहयोग, एक क्लास से भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, अगर वो देंगे तो भी ठीक है। फेडरेशन भी CWC की है, सभी CWC के एम्प्लॉई हैं, हमारी भी मांगे बहुत जायज है और हमारी मांगों के बहुत सारी मांगे ऐसी हैं कि अगर हमारा अच्छे स्केल प्रमोशन अच्छे होते हैं तो ग्रुप C और D में वही चैनल नीचे आता है, तो हमारी तरक्की में सभी की तरक्की है, ऊपर वालों की भी तरक्की है, कॉर्पोरेशन की भी तरक्की है और फेडरेशन की भी और सभी कर्मचारी की भी तरक्की है। इस चीज को देखते हुए ही इस संस्था का गठन हुआ है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, सब आपस के भाईचारे वाली बात है। इसको चलाया भी इस तरीके से जाएगा, मिल बैठ के कोई सेल्फ गवर्न सिस्टम नहीं होगा या इस तरह का सिस्टम नहीं होगा कि जिस तरह से पहले फेडरेशन में चलता रहा, एसोसिएशन में चलता रहा। तो इस तरह से इसकी ये निर्माण हुआ है और आगे आज हम लोग बैठ के इसकी जो कुछ पोस्ट सेंट्रल बॉडी में है उसको फॉर्म कर लेंगे और रीजनल बॉडी के बारे में बता देंगे कि इस तरीके से आप लोग अपनी अपनी बॉडी फॉर्म कर लो। उसके बाद फिर अपनी कार्रवाई चालू करेंगे, डिमांड वगैरह लेंगे, आप लोग की जो जेन्युइन डिमांड है उसके आधार पर मेमोरेंडम बनाया जाएगा। मेमोरेंडम बनाने के बाद में उसको हायर मैनेजमेंट को दिया जाएगा। तो ये इसका CWC ग्रुप डी ऑफिसर एसोसिएशन का निर्माण, आधार और अब तक की कार्रवाई है। इसके बाद मैं हाड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी आगे की कार्रवाई को चलाएं। बंधु, जैसा कि अभी हमारे महासचिव अजय जी तोमर ने ग्रुप और किनके मार्गदर्शन से हमने गठन किया, क्या क्या हमारी डिमांड्स रहेंगी, मैनेजमेंट किस तरह से हमारे ऊपर हमेशा हावी होता रहा है या हमारी पदोन्नति में रुकावट डालता रहा है, ये सारी जानकारी दी। मैं अब निवेदन करूंगा परम सम्माननीय JP सिंह जी जो हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, कि वे पधारें और आज के हमारे मुख्य अतिथि परम सम्माननीय चंडोक साहब का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। JP सिंह जी। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। सभी कामरेड साथी कृपया जल्दी से जल्दी अपना सीट ग्रहण करें ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। जय भगवान। दीपक जैन जी मेरी बात सुन रहे हो तो स्टेज पे आ जाए। पीछे से आवाज नहीं आई, लगता खाना कुछ ज्यादा खा लिया या कम खाया है। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। साथियों, आज फेडरेशन की वर्कर पार्लियामेंट का शुभारंभ करते हुए मैं सभी रीजन से आए हुए कामरेड साथी भाइयों और बहनों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने जो यहाँ पे आके यूनिटी दिखाई है और वो सहयोग जो आपने यहाँ आके इसका परिचय दिया है, आने वाले कल में आप देखेंगे कि आपके जितने भी इशू पेंडिंग है वो आपके सामने हल होते हुए नजर आएंगे। आज की कार्रवाई शुरू करते वक्त हमारे बीच में रमन राय जी जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी रहनुमाई में
हमारी फेडरेशन यहाँ तक पहुंची है। हम शुरुआत आज के सेशन का उन्हीं से ही करते हैं। मैं उनको अनुरोध करता हूं कि वो आएं और वर्करों का हौसला बढ़ाएं और अपने मूल्य में विचार सामने रखें।